आज बात करते हैं एक बहुत ही गहरे सवाल पर। जब जिंदगी में सब कुछ मुश्किल हो जाता है, उस पल में भी भरोसे को, विश्वास को कैसे थामे रखें? चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो पहला सवाल यही आता है ना, कि आखिर मुश्किल समय में भरोसा करना इतना इतना कठिन क्यों लगता है? जब ऐसा लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब विश्वास रखना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। तो सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि मुश्किल वक्त में भरोसे के लिए जो जंग चलती है ना, वो बिल्कुल असली होती है। ये कोई मन का वहम नहीं है, बल्कि एक सच्ची, एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, इसमें एक बड़ी अजीब बात है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जिंदगी आसान होती है, तो भरोसा रखना भी कितना आसान लगता है ना? लगता है सब कंट्रोल में है। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब हालात बिगड़ जाते हैं, जब समझ ही नहीं आता कि आगे क्या होगा, रास्ता बिल्कुल धुंधला दिखता है। बस उसी पल भरोसे की नींव डगमगाने लगती है। तो सवाल यह है कि इस चुनौती से पार कैसे पाया जाए? इसका जवाब एक बिल्कुल अलग नजरिए में छिपा है। एक ऐसी चीज पर भरोसा करना जो शायद दिखाई ना दे। क्योंकि होता क्या है, मुश्किल समय में सबसे पहली चीज जो महसूस होती है वो है अकेलापन। एक गहरा एहसास कि कोई नहीं है, कोई हमारी हालत समझ ही नहीं रहा। और यही अकेलापन भरोसे को और भी ज्यादा कमजोर कर देता है। लेकिन इसी अकेलेपन के एहसास के बिल्कुल सामने एक दूसरी सच्चाई रखी गई है, और वो ये कि यीशु मसीह हर पल साथ हैं। सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बल्कि सबसे बुरे, सबसे मुश्किल वक्त में वो सबसे ज्यादा करीब होते हैं। सोचिए जरा, ये कितना पावरफुल आइडिया है। ये एक ऐसी उम्मीद देता है कि जब लगे कि भैया अब तो सब खत्म हो गया, उम्मीद की कोई किरण नहीं बची, तब भी पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है। एक शक्ति काम कर रही है, जो भले ही उस पल हमें नजर ना आए, पर वो है जरूर। तो फिर इस भरोसे का असली मतलब क्या है? क्या है ये विश्वास? देखिए, भरोसे को यहां बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि हमें हर क्यों का जवाब पता हो। नहीं, इसका असली मतलब है कि जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो, दिमाग काम करना बंद कर दे, तब भी दिल में ये मानना कि कोई है जो हमारे भले के लिए काम कर रहा है। और अब बात आती है उस अंदरूनी लड़ाई की जो हम सबके अंदर चलती है। एक चुनाव, डर और भरोसे के बीच। असल में डर और भरोसा ये एक साथ नहीं रह सकते। ये दो ऐसी ताकतें हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। डर जो भरोसे को खा जाता है और इंसान को हार मानने पर मजबूर कर देता है, और दूसरी तरफ है भरोसा, जो धीरे धीरे डर के अंधेरे को मिटाता है और हमें अंदर से और मजबूत बनाता है। तो फिर इस डर से लड़ा कैसे जाए? इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है कि जब भी मन में डर आए, तो जानबूझकर, कॉन्शियसली अपने आप को एक बात याद दिलानी है, यीशु मसीह मेरे साथ हैं। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है जो हमारे भरोसे की मसल्स को, आप कह सकते हैं, मजबूत बनाती है। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस का, इस भरोसे को थामे रखने का नतीजा क्या निकलता है? क्या होता है आखिर में? देखिए, जब कोई भरोसा बनाए रखता है तो तीन कमाल की चीजें होती हैं। सबसे पहली, चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। दूसरा, वो इंसान अंदर से चट्टान की तरह मजबूत बन जाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसे ये समझ आने लगता है कि ये मुश्किल वक्त असल में उसे आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा था। और इसी से जुड़ी एक बहुत गहरी बात है। देखिए, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, वो आता है और चला जाता है। लेकिन जो लोग उस मुश्किल समय में भरोसा बनाए रखते हैं, वो हमेशा के लिए मजबूत बन जाते हैं। मुश्किलें टेम्परेरी हैं, पर उनसे मिली मजबूती परमानेंट है। और आखिर में ये सब कुछ एक मजबूत इरादे, एक संकल्प पर आकर टिकता है। एक पर्सनल कमिटमेंट कि चाहे कुछ भी हो जाए, भरोसा नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि एक विश्वास है कि यीशु मसीह साथ हैं। तो इस चर्चा को हम एक सवाल पे छोड़ते हैं। हम सबकी जिंदगी में अपनी अपनी चुनौतियां हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इन हालात में भरोसे का ये सफर कहां से शुरू होता है?